हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम जौहरी और आप देख रहे हैं प्रॉफिट पल्स। हाजिर हूँ आपके सामने आज एक ऐसी वीडियो के साथ जिसमें हम चर्चा करेंगे ऐसे दो स्टॉक्स पर जिस पर आप नेक्स्ट वीक निगाह रखकर चल सकते हैं और उसको अपने टेक्निकल एनालाइज में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन दो स्टॉक्स को बताने के लिए मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको कि मैं देखिए जो अपनी वीडियोस अपलोड करी हैं आप उनको देख सकते हैं। और यहाँ से ट्रेडर्स को अगर उन्होंने परचेजिंग करी होगी या उन्होंने होल्ड किया होगा तो उसमें आपको मूवमेंट देखने को भी मिला होगा। अब अपसाइड ट्रेंड भी देखने को मिला होगा जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी है। और मैं हमेशा कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो एज अ टेक्निकल बेस पर करता हूँ। और टेक्निकल ही बेस सारी चीज़ें आपका स्टॉक की फंडामेंटल बताता है, सारी चीज़ें आपको टेक्निकल ही चार्ट आपको बता सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसा वो कौन सा पहला शेयर है। तो पहला शेयर में अगर बात करूं तो पहला शेयर हमारा आता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है और जो उसने अपना लो बनाया है अभी कुछ टाइम पहले तो लो बनाया है वो उसने 1213 रुपये का जो लो बनाया है। और वहीं अगर इसके बात करें एसएमए की, एसएमए 200 को भी इसने तोड़ दिया है। यहाँ देखिए ये 200 एसएमए को भी यहाँ पर इसने तोड़ दिया है। और वहीं अगर पिछले कुछ टाइम की अगर देखें तो ये अगर एसएमए पर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए इसने एक सपोर्ट लिया। और जैसे मैं आपको बताया हूँ कि एज अ 8 से 10 दिन में यहाँ पर एक प्रॉफिट बना। तो देखिए जैसे कि 26 जून को यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर मान लीजिए किसी ने परचेजिंग करी 1468 रुपये पर 26 जून में। और यहाँ पर फिर आप देखिए यहाँ पर ये जो स्टॉक गया वो 7 से 8 दिन में 8 जुलाई में मतलब कि 1607 रुपये तक गया। तो यहाँ इस स्टॉक में पैसा बना रिलायंस इंडस्ट्री में। वहीं अगर इसके आरएसआई को एक बार देखें तो आरएसआई जो भी इसका चल रहा है करंट में वो करंट में चल रहा है 40। तो अगर यहाँ एक ग्रीन कैंडल भी यहाँ बनी है तो अगर यह शेयर आपने भी अगर होल्ड किया हुआ है या आप इसको परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए रहने वाली है। तो यहाँ एक कह सकते हैं कि यहाँ एक आपको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर इसके पहले की बात करें तो देखिए पहले भी इसने अभी तक जो है वो 200 मूविंग एवरेज को बेस नहीं बनाया था। तो अब जो है वो उसने सपोर्ट बना लिया है। सपोर्ट बनाने के बाद भी उसको तोड़ भी दिया है। तो अब जो चल रहा है वो करंट में ये इस टाइम इसको लो 1216 का लो बनाकर अब जो चल रहा है वो 1265 रुपये के आसपास, 40 रुपये के आसपास चल रहा है। 1265 रुपये 40 पैसे के आसपास चल रहा है। तो यहाँ एक इसमें आपको कह सकते हैं कि मूवमेंट देखने को आगे आपको मिल सकती है। दूसरा अगर शेयर की मैं बात करूँ तो दूसरा शेयर हमारा आता है, दूसरा शेयर की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा शेयर है हमारा विप्रो। अगर विप्रो की बात करें, अगर विप्रो आपने परचेस किया हुआ है या परचेस करने की सोच रहे हैं तो ये भी वीडियो सिर्फ आपके लिए रहने वाली है। विप्रो इस टाइम करंट में जो चल रहा है वो चल रहा है 571 रुपये 65 पैसे पर। और अगर इसको वहीं मूविंग एवरेज पर अगर इसको टेक्निकल एनालाइज करें तो देखिए यहाँ पर मौके बने हैं यहाँ पर भी। और अभी ये 200 भी इसका राइजिंग चल रहा है। और जो ऊपर मैंने इसको करंट में यूज़ कर रखा है सेकंड फार्मूला वो है 44। वो भी इसमें भी इसको ये एक कह सकते हैं कि यहाँ पर इसने इसको भी सपोर्ट बना रखा है। तो और अगर इसकी एस एम इसकी सॉरी आरएसआई की अगर बात करें तो आरएसआई इसका चल रहा है वो 60 चल रहा है। तो यहाँ पर भी आप विप्रो में भी लमसम आप टारगेट बनाकर अगर चल सकते हैं तो वो 585 के आसपास का एक नया टारगेट बना सकते हैं। मगर कोई भी टारगेट अगर बनाएंगे तो वो स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए उसमें फ्रेंड्स। और मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, मैं ये दोनों स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप इसको परचेज करिए। आप पहले एक बार टेक्निकल एनालाइज करना सीखिए। आप खुद जब सीखने लगें तभी कभी किसी भी शेयर में, पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करें। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाई है। और अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में कोई जानकारी जानना चाहते हैं या टेक्निकल एनालाइज जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा यही टारगेट रहता है कि मैं अपने एनालाइज से आपको सामने ऐसे शेयर्स रखूं जिससे आपका प्रॉफिट बने। देखिए कभी किसी शेयर को, पर्टिकुलर शेयर को पकड़ के मत बैठिए कि मैंने टाटा पावर ले रखा है तो मैं टाटा पावर ही लेके बैठूंगा, मुझे इससे यहाँ कमा के निकलना है। ये ऐसा कभी मत करिए। एज अ एक अच्छे दिमाग का इस्तेमाल करके आप पहले स्टॉक को पकड़िए, स्टॉक को पकड़ के उसका एनालाइज करिए, टेक्निकल एनालाइज करिए। जब टेक्निकल एनालाइज कर लें और आपको लगे कि हाँ यार अब मुझे यहाँ पर एक परचेजिंग बनती हुई दिख रही है तो स्टॉक का टेक्निकल सब कुछ बोलता है, फंडामेंटल भी बताता है, सारी चीज़ें स्टॉक
का टेक्निकल सारी चीज़ें आपके सामने रख सकता है, मगर बशर्ते क्या है कि समझने वाला होना चाहिए। टेक्निकल एनालाइज एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक गेम चेंजर है। अगर टेक्निकल एनालाइज करना आप किसी भी शेयर को सीख गए हैं, तो यहाँ पर आप एक पैसा बनाकर चल सकते हैं। तो ये मैं जो बताता हूँ वो एज अ स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए ज़्यादा सही रहता है। और कभी कोई आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट के लिए वो शेयर स्टॉक के बारे में कुछ पूछना हो तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।